हाय मॉमीज, यूवी मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें गर्मियों में अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा मेरा चैनल जो है वो ब्लॉग से रिलेटेड भी है और मेरा एक अदर चैनल है यूवी ज्ञान का भंडार, क्योंकि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ तो उसमें लॉ से रिलेटेड और अदर टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें अपने बच्चों का गर्मियों में कैसा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मेरी भी दो बेटियां हैं। एक बेटी 4 साल की है और दूसरी बेटी अब 10th मंथ की हो चुकी है। तो उसके लिए भी ये फर्स्ट गर्मी है। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी का कैसे ख्याल रखा था गर्मियों में, अब छोटी बेटी का मैं कैसे ख्याल रख रही हूँ, तो उसी से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको मेरे बताए हुए नुस्खे समझ में आते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उसके अलावा भी कोई भी अदर चीज़ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी उस चीज़ को कर सकूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि गर्मियों में जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कपड़ों का। तो हमें अपने बच्चों के कपड़ों का चुनाव हर मौसम के हिसाब से ही करना चाहिए। ना मैं गर्मियों की बात कर रही हूँ, जैसे जैसे मौसम चेंज होते हैं उस हिसाब से अपने बच्चों के कपड़ों का भी चुनाव करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हों तो कोशिश कीजिए कॉटन के कपड़े ही बच्चों को पहनाइए और थोड़ा लूज कपड़े पहनाइए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। उससे क्या होता है, हवा का जो आवागमन है वो भी होता रहता है और जो पसीना निकलता है वो कॉटन कपड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं और बेबी को भी कहीं तकलीफ नहीं होती और रेसेस भी नहीं होती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कॉटन के कपड़े को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। दूसरी चीज, रेड बनाकर रखिए अपने बच्चे को पानी की कमी किसी तरीके से ना हो पाए। अगर आपका बच्चा 6+ हो गया है यानी कि 6 माह से ऊपर का है तो उसे टाइमली हर 1 घंटे में किसी भी तरीके का लिक्विड पिलाते रहिए। जूस भी दे सकते हैं, गर्मियाँ आती हैं, वाटरमेलन आता है, खीरा है, ऑरेंज है, आप उसका जूस भी दे सकती हैं बच्चे को। अगर आपके बच्चे को नहीं सूट करता है तो एक बार डॉक्टर द्वारा रिकमेंड जरूर करा लीजिए। अदरवाइज पानी आप उबाल कर रख लीजिए, थोड़ी देर उसको ठंडा कर लीजिए नॉर्मल होने पर, या थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं या घड़े का भी पानी आप दे सकते हैं बेबी को। बट टाइमली 1-1 घंटे में पानी देते रहिए, क्योंकि बच्चे को इनहाइड्रेट बना के रखना है, बच्चे में पानी की कमी किसी तरीके से ना हो पाए। तो गर्मियों में सेकेंड जो प्रायोरिटी पर आपको ध्यान रखना है वो पानी का देखना है कि बच्चे में किसी तरीके की पानी की कमी ना हो पाए। बात करूंगी, अगर आप बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो उसको जो डायपर, मैं जैसे अपनी बात करती हूँ तो मैं डे के टाइम पर यानी दिन के टाइम पर मैं गर्मियों में डायपर को प्रायोरिटी बहुत कम देती हूँ। सुबह भी मैं कम पहनाती हूँ, रात में सोने के टाइम पहनाती हूँ क्योंकि उस टाइम कूलर चलता रहता है या एसी चलता रहता है तो बच्चे को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आजकल क्लॉथ का या कपड़ों का भी डायपर आता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं डे के लिए। और गर्मियों में वैसे ही बच्चे को ज़्यादातर ढीले कपड़े, बहुत सारे पैंट्स आते हैं, पैजामी आती हैं, आप उन्हें पहनाकर दिन में रखिए और उनकी केयर कीजिए। और डायपर को हो सके तो डे के टाइम पर अवॉइड करिए या बहुत नीड होने पर ही डायपर पहनाइए, अदरवाइज रेसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर डायपर पहना भी रहे हैं तो एक टेलीकैम पाउडर आता है या डायपर जो रेसेस होते हैं बच्चों को, इसकी क्रीम भी आती है, आप उसे अप्लाई करके डायपर पहना सकते हैं। बट कोशिश कीजिए गर्मियों में दिन के टाइम पर डायपर लेस रखिए और घर के कपड़े जो कॉटन के पैजामे और पैंट आते हैं वो यूज़ करिए बेबीज। पॉइंट की बात करूँगी कि बच्चों को अवॉइड करिए सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में बाहर ले जाने में। अगर आपको ले जाना पड़ता भी है तो सनस्क्रीन, बेबी सनस्क्रीन भी आती हैं, अपने डॉक्टर द्वारा रिकमेंड करवा लीजिए। अदरवाइज बच्चों की कैप आती है कॉटन की, उन्हें लेकर ही बाहर जाइए। और सनस्क्रीन बेबीज़ की अगर वो 1 ईयर का हो गया है या 2 ईयर का हो चुका है तो बेबी सनस्क्रीन भी आती है, बच्चों को आप सनस्क्रीन लगा सकती हैं। अदरवाइज बच्चों की जो स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो आप अगर बच्चों को सनस्क्रीन लगाएंगी तो कहीं ना कहीं वो स्किन डैमेज नहीं होगी और बच्चों को रेसेस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
तो कोशिश कीजिए सनस्क्रीन लगाइए, अदरवाइज सुबह 10 से 5 के बीच में अवॉइड करिए उन्हें बाहर ले जाना। ले भी जाना है तो 5 बजे के बाद जब धूप कम हो जाती है तब उन्हें लेकर जाइए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगी मसाज की। अगर आप बच्चे को गर्मियों में मसाज दे रहे हैं तो सही ऑयल का चुनाव कीजिए, क्योंकि ऑयल में जैसे आप नारियल का तेल भी रख सकते हैं, आजकल हिमालय का भी आता है, तो ऑयल का चुनाव बहुत अच्छे से करिए और ऑयल को बॉडी पर ज़्यादा देर तक नहीं रहने दीजिए। आफ्टर 10 मिनट या 5 मिनट्स के बाद, अगर आप मसाज करते हैं उसके 10 मिनट्स के बाद बच्चे की ऑयल बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है, और उसे ऐसे मत छोड़िए, तुरंत आप उसे नहला दीजिए ताकि किसी तरीके का डस्ट वो अट्रैक्ट ना कर पाए और बच्चे के ऊपर किसी तरीके का डस्ट ना आ पाए। और वो चीज़ों को अगर वो किसी और चीज़ को छूता है तो अगर मुंह में डालेगा तो उसको किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो पाए। अगर आप ऑयल लगा रहे हैं या मसाज कर रहे हैं तो ऑयल का चुनाव कर लीजिए। मैं अपनी बेटी को जैसे डाबर लाल तेल का यूज़ अभी भी कर रही हूँ, मैंने ठंड में भी यूज़ किया था, गर्मियों में भी यूज़ करती हूँ, नारियल का तेल भी यूज़ करती हूँ, बट मेरी बड़ी बेटी को नारियल का तेल सूट नहीं किया था तो मैंने छोटी बेटी में अप्लाई किया, बट वो उसको सूट कर रहा है तो मैं नारियल के तेल से भी मसाज करती हूँ। तो आपको जो आपकी बेबी को सूट करता है उस तेल का यूज़ करिए। और तेल का मसाज देने के बाद आफ्टर 10 मिनट्स के बाद बेबीज़ को नहला दीजिए, चाहे वो सुबह हो या शाम को भी अगर आप मसाज दे रहे हैं तो आप उसे नहला सकते हैं, क्योंकि इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं तो उसकी वजह से वो बीमार नहीं पड़ेगा और अच्छा फील करेगा और अच्छी नींद भी आएगी मसाज के बाद। तो इन की बात करूंगी, सफाई का हमेशा बच्चों के साथ ध्यान देना चाहिए, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे कोई भी मौसम हो। गर्मियों में खासकर इसलिए ध्यान देना पड़ता है क्योंकि लू चलती है और हर जगह डस्ट हो जाती है। तो कोशिश कीजिए जब भी बच्चों को कोई भी चीज़ खेलने के लिए दीजिए, या जहाँ पर बच्चा अगर आपका चलने वाला हो गया, जैसे मेरी बेटी 10 मंथ्स की हो चुकी है तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो हर चीज़ को छूती है, हर चीज़ को पकड़ के खड़ी होती है। 10 मंथ के बच्चे या उससे बड़े बच्चे जब चलना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो सफाई का ध्यान बहुत देना पड़ता है, खासकर गर्मियों में, क्योंकि हर जगह लू की वजह से या जो भी आपकी हवा चलती है हर जगह डस्ट हो जाती है। तो ये प्रायोरिटी पर ध्यान दीजिए कि जो भी चीज़ आपका बच्चा मुंह में डाल रहा है या किसी भी चीज़ को टच कर रहा है उसको आपने क्लीन कर दिया है या नहीं कर दिया है। अगर बच्चा चल भी रहा है तो उसे टाइमली उसका हैंड वॉश कराते रहिए ताकि वो कोई भी चीज़ अपने मुंह में डाले और उसे इन्फेक्शन ना हो। तो कोशिश कीजिए घर में सफाई का ध्यान बहुत रखिए। नेक्स्ट बात करूंगी टेलीकैम पाउडर का। टेलीकैम पाउडर ऐसा पाउडर है जो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, तो आप किसी भी तरीके के पाउडर को जो आजकल मिल रहे हैं उसे अवॉइड कर सकती हैं। और जो बच्चे को गर्मियों में रेसेस हो जाते हैं उसके लिए टेलीकैम पाउडर बेस्ट माना जाता है, अंधोरियाँ हो जाती हैं उसके लिए बेस्ट माना जाता है। तो आप टेलीकैम पाउडर का यूज़ बच्चों के लिए कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गर्मियाँ आते ही मच्छरों की भरमार आ जाती है। मच्छरों को तो नहीं रोक सकते हैं, बट सफाई से और कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप बेबीज़ को अपने मच्छरों से बचा सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ तो जैसे मैंने ऑल आउट भी रखा हुआ है, मेरे पास रैकेट भी है मच्छर मारने के लिए, बट मैं मोस्टली रात में सोने के टाइम पर नेट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मे भी आपकी रात में नींद लग जाए और मच्छर आपकी बेटे को या बच्चे को काट ले तो आप नहीं उस चीज़ को सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर, जिसको हिंदी में मच्छरदानी बोलते हैं और इंग्लिश में मॉस्किटो नेट बोलते हैं, आप उसे लेकर कवर करके, छोटा नेट भी आता है अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको सिंगल लगाने के लिए भी अलग से आता है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं छोटा नेट भी लेकर रखती थी कि उसे मच्छरदानी लगा देती थी सिंगल अगर वो सो रही है। और अगर हम लोग फैमिली के साथ, जैसे ये मेरी छोटी बेटी मेरी बड़ी बेटी सब सोते हैं तो बेड पे मैं बड़ा मच्छरदानी लगा देती हूँ, तो उससे कहीं ना कहीं मैं भी टेंशन फ्री रहती हूँ और बेबीज़ को मच्छर नहीं काटते हैं। तो मच्छरदानी या नेट का या मच्छरों से बचाव जरूर करिए, अदरवाइज गर्मियों में ही सारी बीमारियां भी आती हैं, चाहे वो डेंगू हो चाहे वो मलेरिया हो। तो बच्चों को मच्छरों से बचाव करने के लिए उपाय जरूर कीजिए। ये सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो ध्यान देने वाले हैं, और अगर इसके अलावा कोई और भी पॉइंट्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू गाइड, बाय बाय।